कि हाँ, गिट और गिटहब आजकल के प्रोडक्शन लेवल में जब भी आप कोई भी कंपनी में काम करो, वो सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्शन बेस्ड हो, बट इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर की तरह काम कर रहे हैं, तो गिट एंड गिटहब कंपलसरी है कि हाँ, आप लोग कमांड लाइन के थ्रू कोई भी चेंजेस कमिट कर सको या पुश कर सको डायरेक्ट कहाँ पे, तो गिटहब पे। तो देखिए मैंने एक स्पेशल नोट्स भी बना के रखा है, अगर हो सके तो लास्ट में ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक छोटा सा बेसिक्स वगैरह भी है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि हमें थोड़ा आप लोगों को बता दूँ कि चीज़ें ऐसे वर्क करती है या थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले जस्ट 4 से 5 थ्योरेटिकल लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर अपना प्रैक्टिकल की ओर निकल चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि गिट क्या है और गिटहब क्या है, ठीक ना। तो गिट एक्चुअली फ्री ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। इतना याद रखिए, गिट एक सॉफ्टवेयर है। बट गिटहब क्या है कि जहाँ पे अपना जो कोड है ना वो होस्ट होता है। गिटहब पे क्या होता है, अपना कोड का होस्टिंग होता है। बट गिट क्या है कि एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जिसका एक्चुअल काम क्या था कि किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन को कंट्रोल करना। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो वेबसाइट में क्या होता है, कभी होम पेज बनाते हैं, कभी अबाउट पेज, कभी कॉन्टैक्ट पेज, और डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमेशा लोकल होस्ट पे ही करो, कभी कभी प्रोडक्शन लेवल पे वर्क होता है। और कंपनी कभी भी प्राइवेटली आपके लिए एक नहीं दे देगा कि हाँ एक आप डेवलपर हो तो एक आप वेबसाइट आप मैनेज करो, एक वेबसाइट दूसरा, नहीं होता है ऐसा। प्रोडक्शन लेवल पे कैसे काम होता है, तो एक ही वेबसाइट हो या एक ही एप्लीकेशन हो, मल्टीपल डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं, और उस मल्टीपल डेवलपर का टास्क यही होता है कि वो अपने लोकल कॉपी, देखिए ये एक मान लीजिए कि एक कंपनी का रिपोजिटरी हुआ, ठीक है, जो कि गिटहब पे भी होस्टेड हो सकता है, गिटलैब पे भी होस्टेड हो सकता है। मल्टीपल होस्टिंग मल्टीपल होस्टिंग कंपनी है। उस पे क्या होता है कि अपन कोड होस्ट कर सकते हैं। और ये लोकल रिपोजिटरी का मतलब ये हुआ कि हमारे लोकल मशीन पे, जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं अपना एक लोकल रेपो बना लूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई एक डेवलपर है तो वो अपना एक लोकल रेपो बना लेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि गिट मैनेज करता है किसी भी प्रोजेक्ट को, और इसमें वर्जन वगैरह भी होता है। तो वो वर्जन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे कमिट करेंगे, या कैसे भी कोड को किसी भी कोड को कैसे पुश या पुल करेंगे, वो हमारा एक्चुअल आज का काम होगा। और ये मैं नहीं बोला कि मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, बट हाँ इतना बढ़ा दूंगा कि हाँ आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और आप कमांड लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। और मैं फिलहाल बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पर्सनल कॉलेज का प्रोजेक्ट या पर्सनल कोई भी प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गिट क्या है कि कंटेंट ट्रैकर है। कंटेंट ट्रैकर का मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। अब वो मस्टली क्या होता है कि कोड ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग कोड को स्टोर रखते हैं कहाँ पे, तो गिटहब पे। और ज़रूरी नहीं गिटहब, मैंने ये भी बोला कि गिट लैब भी हो सकता है और एडब्ल्यूएस भी हो सकता है। आजकल तो क्लाउड आ गया ना, तो क्लाउड पे भी होस्टेड हो सकता है। तो बस यही है, ठीक। और गिट में क्या होता है कि एक ब्रांचिंग सिस्टम होता है। ब्रांचिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ब्रांच पे एक डेवलपर काम करेगा, ठीक है। एक ब्रांच पे क्या करेगा, एक डेवलपर काम करेगा, दूसरी ब्रांच पे दूसरा डेवलपर काम करेगा, ताकि कोई भी कोड मिक्स्ड अप ना हो जाए। मिक्स्ड अप का मतलब मिक्सअप ना हो जाए। और मिक्सअप अक्सर नहीं इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कोई भी कोड को रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कोड में गलती कर दिया, आपसे कोई गलती हो गई कोड में, तो क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली तो अपन लोग कंट्रोल जेड करके विजुअल स्टूडियो में या कोई भी आईडी जब यूज़ करते हैं तो कंट्रोल जेड करके क्या करते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। वैसे गिटहब में भी क्या होता है, गिट रिवर्ट करके एक कमांड आता है, वो उससे क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग कोड को रिवर्ट कर सकते हैं। और चीज़ें ना समझ आए तो एक बार आप लोग ज़रूर मुझे बताना या पूछना कि क्या होता है, ठीक। तो ये हुआ रिमोट शेयर रिपोजिटरी, ठीक है। और सब चीज़ को एक ही चीज़ कंट्रोल कर रहा है क्या, तो गिट। गिट क्या कर रहा है, हमारा जो रिमोट शेयर रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी का मतलब ये कंपनी का एक गिटहब रेपो हुआ, ठीक है। ये हमारा एक लोकल सिस्टम हुआ जिसमें हम लोग फाइल एडिट कर रहे हैं। वो तीनों चीज़, और वर्किंग रिपोजिटरी का मतलब इसके इन बिटवीन में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि फाइल पे वर्क कर रहे होते हैं, और वो अपन लोग एक्चुअली में अभी वर्क करने वाले हैं उस चीज़ पे। और वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ आएगी कि कैसे एक ही गिट क्या कर रहा है ना, गिटहब पे या लोकल सिस्टम पे या वर्किंग डायरेक्टरी पे कैसे काम होता है, ठीक। तो मैंने बताया पहले भी कि एक गिटहब होता है, ठीक है, एक गिटलैब होता है, बिट बकेट भी होता है, बट मोस्टली क्या यूज़ करते हैं ना, हम लोग गिटहब यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ होस्टिंग सर्विस। और वो क्योंकि फ्री होता है तो हम लोग आसानी से गिटहब पे अकाउंट बना के क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने ये पहले भी बोला था आप लोगों को कि गिटहब पे एक अकाउंट बना लेना, ताकि अपन लोग जैसे सेटअप करें
तो आप लोग नोट्स लिख लेना, वरना मैं ये नोट्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा या शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो क्या होता था ना कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आजकल मल्टीपल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, एक चीज़ सर्च करते हैं अपन लोग, गूगल गूगल समर ऑफ कोड। देखिए ये क्या है ना कि इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट करने का पैसा भी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है। गूगल समर ऑफ कोड, इसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। ओपन सोर्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वैसे नॉइज आ रही है क्या मेरे तरफ से? हेलो? नो सर। नहीं ना, ओके। तो गूगल समर ऑफ कोड में क्या होता है कि आप लोगों को स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है अगर आप लोगों को गिटहब के बारे में नॉलेज है और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये गूगल समर ऑफ कोड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन वगैरह करके। मल्टीपल इसका प्रोसेस होता है, आप लोग कर सकते हैं, बट मैं एक ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं बोला कि आप पाइथन, पीएचपी या स्पेसिफिक सी या सी प्लस प्लस में मास्टर हो, किसी भी लैंग्वेज में आपको आ रही है। तो गूगल समर ऑफ कोड में मल्टीपल कंपनी ऑपरेट कर रहे थे, गूगल समर ऑफ कोड कंपनीज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल कंपनीज, जैसे कि इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, पार्टिसिपेट करता है। इंटरनेट स्लो है बट हाँ, इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे देखिए स्ट्रेस कंपनी है या फ्री फंक है या जियोनिक कंपाइलर है, जीसीसी, ठीक, मैट्रिक्स है, केडीई है, देखिए मल्टीपल कंपनी है। ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ आप एक ही कंपनी में, आप देखिए अब क्या चीज़ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वेब एप्लीकेशन पे या सिक्योरिटी पे या साइंस एंड मेडिसिन, इंड यूजर एप्लीकेशन, डेवलपमेंट टूल्स, डेटा, मतलब देर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि हाँ, यू शुड फोकस ऑन गिट एंड गिटहब। गिट पे क्यों फोकस करना चाहिए कि इसका नॉलेज अब जब आप लोगों को हो जाएगा ना, तो आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में या मैनेज करने में आप लोगों को आसानी होगी एज ए डेवलपर। और अगर आप लोगों को ये सब नहीं आती तो मुझे लगता है कि हाँ, आगे चल के इन फ्यूचर बहुत बैकस्लैश फेस करने वाले, बैकस्लैश इन द सेंस आप लोग या तो फिर से पढ़ना पड़ेगा या तो वो कंपनी खुद ही बोलेगी आप पढ़ के आओ, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन होता है और ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है ना कि जब मल्टीपल पीपल एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका वर्जन ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या होता है ना कि जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, लेट्स एज्यूम कि एक सॉफ्टवेयर है उमेश, एक टॉम, एक जेरी, तीन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक वेब एप्लीकेशन के होम पेज पे काम कर रहा है, एक अबाउट पे काम कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट अस पे काम कर रहा है। अब क्या होता है कि इन तीनों को अगर अपन लोग मैनेज नहीं करते हैं, प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं, बार बार ये नहीं करेंगे ना कि हाँ उमेश से होम पेज मांग लेते हैं कि हाँ चलो उमेश से होम पेज ले लिए, टॉम से अबाउट अस का कोड ले लेते हैं और जेरी से कॉन्टैक्ट अस का पेज लेके फिर मर्ज करेंगे। तो फिर क्या होता है ना कि टफ होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें। तो इसी चीज़ के लिए क्या हुआ, इस वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गिट का ऑप्शन है। गिट हमारे इस चीज़ को स्टोर करने के लिए क्या होता है, गिट आता है। जैसे कि गिट क्या करता है ना कि अगर उमेश ने फाइल में चेंजेस किया है तो वो बताएगा कि हाँ उमेश ने किस फाइल में चेंज किया, तो होम डॉट एच टी एम एल में उमेश ने चेंजेस किया, ठीक है। ये हमको लॉग्स बताएगा, हिस्ट्री बताएगा, क्या कमिट हुआ है, क्या मैसेजेस डाला गया है, वो सारा चीज़ बताएगा गिट, ओके। और शो केस योर वर्क एंड इंक्रीज द वेटेज ऑफ रेज्यूमे। हाँ, एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आप अपना गिटहब का यूआरएल रेज्यूमे पे डालते हैं तो वेटेज बढ़ाएगा, लेकिन ऐसे नहीं ना कि आपने कोई प्रोजेक्ट डाला ही नहीं है बस गिटहब का यूआरएल डाल दिया, बिल्कुल नहीं। गिटहब पे आपको वर्क करना आना चाहिए और गिट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो तरीका दो होते हैं, हमारे पास तरीका दो है कि आइदर वी विल डू इट ऑन अ लिनक्स, ठीक, लिनक्स पे कर रहे हैं तो भी आसान है, वरना विंडोज़ पे कर रहे हैं तो भी आसान है, ठीक। तो दिखा देते हैं, मैंने एक नोट प्रिपेयर करके रखा है। सबसे पहले अपन लोग गिटहब का गिटहब का अकाउंट क्रिएट करेंगे गिटहब पे जाके। मेरा तो अकाउंट क्रिएटेड है बट स्टिल मैं बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, गिटहब.com, वहाँ पे जाएंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है ना। साइन अप करने के बाद लेट्स साइन अप करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरा तो सारा अकाउंट बना हुआ test@gmail.com, ये तो इनवैलिड बता रहे हैं। उमेश शाह 125+123 @gmail.com, हाँ।
तो ये ईमेल क्रिएट कर देना है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर देना है और उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वो आप लोग कर सकते हैं, मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं किसी चीज़ पे। तो गिटहब पे जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, सबसे पहला टास्क हमारा क्या था? क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ अकाउंट ऑन गिटहब। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है गिटहब पे। अब दूसरा टास्क क्या आता है ना हमारा, हम लोग ये करेंगे कि गिट इंस्टॉल करेंगे, गिट इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब या तो आप डेबियन या यूबंटू लिनक्स है ये, लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, या दूसरा हम लोग विंडोज़ पे इंस्टॉल करें। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग विंडोज़ पे काम कर रहे होंगे मोस्टली। हम लोग क्या करेंगे, गिट फॉर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, गिट फॉर विंडोज़। ओके, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं, यूआरएल गिटहब का, सॉरी गिट का, 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप, तो जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और ये भी इंस्टॉलेशन आसान है, आप लोग बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा ना, उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है। नॉर्मली जैसे वर्क कर रहा है उसको वर्क करने देना। जैसे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है कि आपको ये सेलेक्ट करना है या वो सेलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल प्रोसेस में होने देना है। जस्ट ओके 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 एंड वी आर डन, तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब जैसे गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा गिट। ओके, ये देखिए, हाँ, ये तो सी ड्राइव आ गया, गिट सीएमडी नहीं, गिट बैश। गिट बैश ओपन करिए। गिट बैश पे वर्क करने में आसान होती है। ओके, इतना समझ आया क्या आप लोगों को? हमने क्या क्या करा, हमने क्या करा, गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करा, ठीक है, ओके, क्रिएशन ऑफ अकाउंट, गिट इंस्टॉल किए, ठीक है। अब आते हैं कि तीसरा काम क्या करेंगे, क्रिएटिंग रिपोजिटरी। क्रिएटिंग रिपोज, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि थ्रू ब्राउज़र, हम लोग ब्राउज़र के थ्रू करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि थ्रू कमांड लाइन। कमांड लाइन इन द सेंस, अभी जो बैच है ना, बैच को बोलते हैं गिट बैच। जब आप लोगों को कभी भी बोला जाए गिट बैच क्या है, तो गिट बैच क्या है कि गिट रन करने के लिए एक बैच इंटरफेस है। हमारे पास क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, गिट। ओके, ये पूछा जा सकता है आपको इन फ्यूचर, तो देख लेते हैं। ये था यूबंटू में इंस्टॉलेशन करने का तरीका। ठीक है, तो मैं यूबंटू इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को यूज़ कर रहे हैं यूबंटू तो मुझे बता दीजिए कि मैं भी वो भी तरीका बता दूँ आप लोगों को। अगर नहीं यूज़ कर रहे, विंडोज़ है मोस्टली, तो इंस्टॉलेशन आसान है आप लोगों के लिए। कोई यूज़ करता है क्या यूबंटू, या लिनक्स पे कोई वर्क करता है यहाँ पे? एनीवन? नहीं? तो ठीक है, अपन लोग सेटअप कर देंगे। ओके, तो अपन लोग जाते हैं गिट पे। ये मेरा प्रोफाइल है गिटहब का, ठीक, मैंने ये गिटहब का प्रोफाइल बना के रखा है। ओके, तो ऐड न्यू रिपोजिटरी कैसे होता है, यहाँ पे जाएंगे, न्यू रिपोजिटरी दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना? प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके क्या करेंगे, न्यू रिपोजिटरी। ओके, और इस रिपोजिटरी का नाम क्या देंगे, कि सॉफ्टलोकमेंट एंटर। ओके, सॉफ्टलोकमेंट इंटर। डिस्क्रिप्शन क्या डाल देंगे कि टीचिंग बेसिक्स अबाउट गिट एंड गिटहब। आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता रहे, मैं ये ब्राउज़र के थ्रू अभी कर रहा हूँ, सॉरी, ब्राउज़र के थ्रू कर रहा हूँ सारा टास्क। हाँ, अपन लोग कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, ए डॉट डॉट रीडमी फाइल। रीडमी फाइल का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिप्शन रहता है। ओके, समझ आ रही है? हमने क्या किया, एक रिपोजिटरी क्रिएट किया। अब इसका नाम ज़रूरी नहीं कि सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर्न, जैसे कि कोई आप लोग बना सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट, कि हाँ मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, कोई हो सकता है पाइथन का गेम बिल्ड कर रहा हो, जैसे कि पजल गेम, पजल गेम, या अमेजन की तरह क्लोन, अमेजन क्लोन वेबसाइट। ये नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नेमिंग कन्वेंशन क्या डाल रहे हैं। तो मैं क्या डालता हूँ, सॉरी, सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर। ओके, मैंने ये डाल दिया। क्या हुआ इसमें, एक बात याद रखना है, ये पब्लिक रखना है अपन लोगों को। प्राइवेट रखेंगे तो किसी और को नहीं दिखेगा। ओके, ये अपन लोग पब्लिक रखेंगे फिलहाल के लिए, एज अ लर्निंग पर्पस कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, रिपोजिटरी का नेम, पहले ऐड न्यू रिपोजिटरी, फिर रिपोजिटरी का नेम, पब्लिक,
डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आपका मन है तो डाल दीजिए वरना नहीं। और एड अ डॉट रीडमी फाइल, और फिर क्या करना है, क्रिएट अ रिपोजिटरी। ठीक, तो ये देखिए हमारा एक रीडमी फाइल क्रिएट हो गया जिसके टाइटल क्या है, रिपोजिटरी का नाम क्या है कि सॉफ्टवेयरमेंट इंटर्न, ये देखिए है ना, सॉफ्टवेयरमेंट इंटर्न। ब्राउजर के थ्रू काम करना आ गया ना। अपन लोग अपलोड करना चाहे तो डायरेक्ट अपलोड अ न्यू फाइल्स, कोई भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या कोई भी फाइल क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, आ, जैसे कि अपन लोग चाहें कोई फाइल को डाउन वो करना, तो डेस्कटॉप पे टेस्ट डॉट पी वाई, मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट डॉट पी वाई को अपलोड कर दूँ। ओके, लेट मी से टेस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसी कोड को अपलोड करते हैं, ये टेस्ट डॉट पी वाई है ना, उस कोड को अपन लोग अपलोड करते हैं गिटहब। ओके, तो ये मैं डायरेक्टली ब्राउज़र के थ्रू वर्क कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और मोस्टली कोई भी डेवलपर ऐसे ब्राउज़र के थ्रू वर्क नहीं करता है, सारे डेवलपर कमांड लाइन के थ्रू काम करते हैं। टेस्ट डॉट पी वाई देखिए, दो दो हो गया, सॉरी। वी विल अपलोड वन, कमिट चेंजेस, हमारा फाइल को प्रोसेस किया और ये देखिए हमने फाइल अपलोड किया है। कैसे हुआ, एडिट फाइल्स गया अपलोड, और फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट पी वाई, और टाइमिंग क्या है, राइट नाउ। तो हमने दो कमिट किया, सबसे पहले क्या किया, रेडमी डॉट फाइल क्रिएट किए थे इनिशियल कमिट। ओके, और दूसरा क्या था, टेस्ट डॉट पी वाई, जो कि फाइल अपन ने अपलोड किया। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बोल सकते हैं, और वरना कमांड लाइन पे काम करेंगे हम। और कमांड लाइन पे काम करना थोड़ा टफ होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछिए, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, पहले चेक करेंगे कि हमारे में गिट इंस्टॉल है कि नहीं। तो अपन लोग देख सकते हैं कि गिट इंस्टॉल है और गिट वर्किंग कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोगों को एक कमांड चलाना पड़ता है कि हाँ अपन लोगों को दो चीज़ सेटअप करना पड़ता है। एक सेटअप करना पड़ता है यूज़र नेम, एंड दूसरा सेटअप करना पड़ता है ईमेल। ठीक है, यूज़र नेम और ईमेल जब आप लोग सेट कर देंगे ना, तो ये आपके गिटहब का जो यूज़र नेम है और ईमेल है उसको ऐड कर लेगा वो अपने गिट गिट के लोकल रिपोजिटरी पे। ठीक, उमेश डॉट शाह एट द रेट सॉफ्ट डॉक्यूमेंट डॉट कॉम, इस दोनों चीज़ को अपन लोग ऐड करेंगे। और ये कहाँ पे है, तो हमारे ये जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में अपन लोग प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। तो इसका ईमेल उमेश, यूज़र नेम है ना उमेश शाह, यहाँ देख सकते हैं उमेश हाइफन शाह। ओके, ठीक है ना। और उसके बाद जीमेल है, कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं जीमेल का कॉन्फ़िगर। ओके, और इसके लिए कमांड होता है हमारे पास, ये है गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र नेम एंड गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और पासवर्ड। देखिए इसको वर्क कराते हैं, गिट कॉन्फ़िग हाइफन एल। पहले लिस्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड, सॉरी मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है बट नहीं रहता है मोस्टली। जब आप लोग काम करने जाओगे इस गिट पे ना, तो आप लोगों के सिस्टम पे ना यूज़र नेम होगा ना पासवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने सेटअप नहीं किया होगा। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम इज इक्वल्स टू, सॉरी, यूज़र डॉट नेम में तो फिर से सेटअप हो गया। खैर मैंने तो सेटअप करके रखा है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि मैंने ये चेक करके आपको बता दिया कि हाँ इसमें ऑलरेडी यूज़र नेम और ईमेल सेटअप है। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल उमेश डॉट शाह सॉफ्टलॉकमेंट डॉट कॉम। तो ये क्या हुआ, यूज़र नेम और ईमेल को सेट कर दिया। और आप लोगों को यही करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना प्रोसेस, वैसे सेम टू सेम करना है। और जहाँ तक है, अगर ये यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नोट्स दे दूँ। और अगर ना दे पाऊँ तो आप लोग प्लीज़ मैसेज कर देना, तो मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगा, मैं अपना जो लिखा हुआ नोट्स। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गिटहब प्रोजेक्ट से दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक होता है कि रिपोजिटरी क्रिएट करके और क्लोन करेंगे पीसी में, मतलब कि
हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करा। ओके, और फिर इसको क्या करेंगे, गिट क्लोन करेंगे। ये जो है ना हमारे पास गिट क्लोन, इस चीज़ को क्या करेंगे, क्लोन करेंगे अपन लोग डेस्कटॉप, सॉरी अपनी इस प्रोफाइल पे। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कुछ नोट्स भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि मैंने क्या लिखा। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और लिनक्स का कुछ कुछ कमांड आपको आना चाहिए, तभी आप लोग चला पाएंगे गिट। लिस्ट का मतलब लिस्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, चेंज डायरेक्टरी, सीडी का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। एमवी का मतलब मूव। और क्या होता है, एम के डी आई आर, एम के डी आई आर का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थे, ये मोस्टली यूज आ जाएंगे। आर एम से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स कमांड्स है जो आप लोगों को याद होना चाहिए जब आप गिट पे काम करेंगे तो। और अगर मैं फास्ट हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे बोलना कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा सकूँ। बट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ, आप लोगों को दूसरी बार सीखने की ज़रूरत ना हो, एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया। अब इस रिपोजिटरी में काम कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखिए क्या एरर आती है, गिट क्लोन। जब अपन लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, एरर नहीं आई, बट मोस्टली कभी ना कभी क्या एरर आएगी ना, गिट क्लोन करके जब आप लोग कंट्रोल वी कर दीजिएगा ना, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, और फिर ये पेस्ट कर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डायरेक्टरी है। आप लोग कंट्रोल वी करके पेस्ट मत करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का कमांड क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। कंट्रोल वी करके पेस्ट नहीं होगा इसमें। क्लियर है ना। तो अपन लोग डायरेक्टरी चेंज करेंगे, सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर। ओके, सीडी का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो हम लोग क्या आ गए, सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर में आ गए। ओके, हम लोग किस ब्रांच में काम कर रहे हैं, तो मेन। अब यहाँ पे एक्चुअल समझने की बात आती है। ये तो लिखा दिया आपने, फिर अपने अपन ने क्या किया, ब्राउज़र के थ्रू काम कर रहे हैं तो गिट क्लोन की, क्या किए, गिट क्लोन, और वो रिपोजिटरी। ठीक है, हमने गिट क्लोन किया, उसके बाद किया डायरेक्टरी चेंज किया। डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर। ओके, अब डायरेक्टरी चेंज कर लेने के बाद अपन को क्या करना है, एलएस करना है। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। अपन लोग ने टेस्ट डॉट पी वाई फाइल को अपलोड करा था, याद है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेस्ट डॉट पी वाई, ये प्रोग्राम का नाम है। हमने प्रोग्राम नहीं बनाया है बड़ा सा, ये कोई बड़ी सी सॉफ्टवेयर नहीं है, बट एज अ बेसिक नॉलेज आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि समझ पाओ कि एक छोटा सा फाइल में कैसे अपन लोग चेंज करके कमिट या रिवर्ट या डिफरेंस पता लगा सकते हैं। वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, डायरेक्ट अलजेब्रा पे नहीं जाते ना, प्लस पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं, फिर अलजेब्रा सीखना हुआ तो सीख सकते हैं आगे चल के। ओके, एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट करना। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेडमी डॉट एम डी और टेस्ट डॉट पी वाई सेम टू सेम, ये दो फाइल है ना हमारे यहाँ, हमारे पास है दो फाइल हमारे लोकल वर्किंग रिपोजिटरी में। देखिए, अगर मैं ये चेंज डायरेक्टरी कर दूँ तो ये कोई ब्रांच नहीं है, अपन लोग किसी ब्रांच पे नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई ब्रांच है, बट यहाँ देखिए ये ब्रांच है, मेन क्या है, ब्रांच है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गिट लिखूँ और ओरिजिन चेक करूँ, सॉरी गिट और रिमोट चेक करूँ, तो इसमें आएगा गिट नोट अ गिट रिपोजिटरी, क्योंकि हम लोग किसी भी गिट रिपोजिटरी पे नहीं है। आइडिया हो गया ना। हम लोग किसी यस गिट रिपोजिटरी में नहीं है। गिट रिपोजिटरी कौन था, तो सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर्न, उसमें चल आउटसाइड में सर क्लोन करके चला रहे हैं। हाँ, अभी क्लोन करके चला रहे हैं, फिर कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू वर्क करेंगे। ओके, चेंज डायरेक्टरी करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांच है मेन, तो चेक करते हैं गिट रिमोट ओरिजिन है। और हम लोग एक्चुअली में क्या है कि एक एक्चुअल वर्किंग रिपोजिटरी में है। तो कौन से रिपोजिटरी में, तो सॉफ्ट डेवलपमेंट इंटर्न। ओके, तो अब कुछ चेंजेस करते हैं टेस्ट डॉट पी वाई में। टेस्ट डॉट पी वाई, विम और वी आई का मतलब आप लोगों को नहीं पता हो, अगर आप लोग लिनक्स नहीं चलाते हैं तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग चेंज करना चाहो टेस्ट डॉट पी वाई में तो किसी और चीज़ से कर सकते हैं, वरना नैनो देखते हैं, नैनो टेस्ट डॉट पी वाई, नैनो यस है, यहाँ पे नैनो है। एक्चुअली ठीक है, तो इसमें हम कुछ चेंज करते हैं। एडिशन था और मल्टीप्लिकेशन भी था, जैसे कि प्रिंट करते हैं इसको,
कोड को, जो कोड में हमारे एरर था ना, हम उसको सॉल्व करके क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, हमने कोड को क्या किया, सॉल्व किया, और इसको सेव करते। तो देखिए, पहले राइट आउट करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ, टेस्ट डॉट पी वाई है ना, एंटर कर देना, ठीक है, एंटर। हमने क्या किया, हमारा प्रोग्राम ये सेव हो चुका है। ओके, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ देखिए कंट्रोल एक्स से एग्जिट होता है, कंट्रोल ओ से सेव होता है, कंट्रोल के से कट होता है। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस की बात है, जब आप लोग करने लगेंगे अगर वी में या नैनो में कोई भी लिनक्स का जो टेक्स्ट ओके सर। एडिटर होता है ना, तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देते हैं, तो हमारा एग्जिट हो गया। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या है, कैट पेस्ट डॉट पी वाई, कैट का मतलब क्या होता है, कैट कमांड से क्या होता है कि कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। कैट का मतलब सी द कंटेंट ऑफ फाइल्स, हम किसी भी फाइल्स के अंदर क्या है उसको देख सकते हैं। ओके, तो हमारे टेस्ट डॉट पी वाई के अंदर क्या था, तो हाँ ऑथर कौन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और जो हमारा बग था, हम पहले प्रिंट लिखा हुआ था, हमने प्रिंट किया और हमने इसमें कुछ चेंजेस किए। तो गिट स्टेटस करते हैं, ठीक है, और गिट स्टेटस में अपन लोग देख सकते हैं कि ये रेड कलर है ना, ये देखिए रेड कलर अपन लोग को दिख रहा है ना, रेड यस कलर है इन द मॉडिफाइड। सेंस हमने इसमें कुछ चेंजेस किया है। हमने इसमें क्या किया, कुछ चेंजेस किया है। तो फिलहाल तो एक ही फाइल है, अगर मल्टीपल सॉरी अगर मल्टीपल फाइल होता तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, git एड डॉट, डॉट से क्या होता है, तो मल्टीपल फाइल को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ऐड इन द सेंस वर्किंग रेपोजिटरी में ऐड कर देता है। मैं बताता हूँ, git ऐड टेस्ट डॉट पी वाई करते हैं, ओके, और फिर चेक करते हैं git स्टेटस। अब ये देखिए हरा कलर हो चुका है ना, ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब हमने चेंज कर दिया है कहाँ पे, तो हमारे यस ये जो वर्किंग लोकल वर्किंग रिपोजिटरी में। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, हम लोग अभी कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हम लोग क्लोन करके अपने लोकल रिपो पे ले आ चुके हैं। तो हम लोग फिलहाल इस चीज़ के अंदर है, हम लोग फाइल एडिटर पे भी नहीं है, एडिटर में तो हमने चेंजेस कर दिया, अभी फिलहाल वर्किंग रिपोजिटरी में ऐड किया है, और इसके बाद क्या करेंगे, पुश करेंगे कहाँ पे, तो रिमोट में, मतलब कहाँ पे पुश करेंगे, तो गिटहब पे। ओके, गिटहब। हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे। तो फिलहाल हमने इसमें चेंजेस कर दिया, गिट स्टेटस से हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ ये कलर ग्रीन हो चुका है, हमने ये इसका स्टेटस चेंज कर दिया। ओके, इतना समझ आया क्या आप लोगों को। यस ये। क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अपन लोग बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिट पढ़ना ना। सर इसको फिर से पुश करेंगे तो सर नया फाइल बन के जाएगा, तो उसी फाइल में मॉडिफाइड हो जाएगा। नहीं, जो हमारा जो फाइल अपलोडेड है हमारे इस गिटहब के ऊपर ना, यहाँ पे जो टेस्ट डॉट पी वाई है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और कैसे चेंजेस आ जाएगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे। ओके, गिट कमिट इन द सेंस इस चीज़ को क्या करेंगे, गिटहब पे अपलोड करने के लिए, ये जो गिट कमिट अपन लोग मैसेज लिखा है यहाँ पे, इनिशियल कमिट हो चुका है, एक एडेड फाइल्स भी अपलोड, सर मतलब वन अपने सेकंड। अपन ने एक सर जैसे कि आप नैनो हम्म, सर जैसे कि आप नैनो खोल के किए सर, अगर मैं कोई टेक्स्ट एडिटर या कोई विजुअल हम्म, स्टूडियो कोड खोल के कर सकते हैं सर उसमें बिल्कुल चेंजेस। किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू आप काम कर सकते हैं, बस डायरेक्टरी यही होना चाहिए। कौन सा डायरेक्टरी होना चाहिए, तो अपन लोगों का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो सी यूजर्स एचपी सॉफ्टलॉकमेंट इंटर, इस डायरेक्टरी के यस जो फाइल है टेस्ट डॉट पी वाई, अपन लोग बस उसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक, तभी चेंजेस होगा। ओके, तो टेस्ट डॉट पी वाई जो हमारा फाइल में चेंजेस हो चुका है उसको हम कमिट करेंगे, गिट कमिट हाइफन मैसेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एडिट फाइल्स भी अपलोड है, तो अपन लोग ये नहीं करेंगे, अपन लोग कमिट क्या करेंगे, इट सॉल्व द एरर ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, हमने क्या सॉल्व किया, एक एरर जो था हमारे प्रिंट फंक्शन में, हमने उसको सॉल्व किया। ओके, फिर देखते हैं क्या होगा, एक फाइल चेंज हुआ, वन फाइल चेंज। ओके, तो मतलब कि हमने इसमें चेंजेस किया, यस। तो ठीक है, फिर से गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो अब कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमने इस चीज़ को कमिट कर दिया। जो ये हमारा सॉरी कहाँ पे है, टेस्ट डॉट पी वाई, इस टेस्ट डॉट पी वाई को हमने कमिट कर दिया। अब हमारा काम क्या है कि इसको गिट पुश कर देना कहाँ पे, ओरिजिन मास्टर पे, सॉरी गिट पुश, ये पुश हो गया, और पुश इसलिए हो गया, टू बी ऑनेस्ट,
मैंने इसमें ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करके रखा है, इसलिए इसने क्या किया, एक टोकन सेव करके रखा है। बट आप लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना, मेरे इस गिट में ना टोकन सेव हो गया। कब? क्योंकि मैंने लॉगिन किया था ब्राउज़र के थ्रू, बिकॉज़ आई हैव लॉग्ड इन थ्रू द ब्राउज़र। मैंने एक बार लॉगिन करा था ब्राउज़र के थ्रू, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सेशन टोकन रहेगा वो कहाँ पे सॉल्व सेव हो जाएगा, इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब चलिए अपन लोग उस पे चलते हैं। हमारा जो डायरेक्ट सॉरी रिपोजिटरी था वहाँ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कमिट के अंदर लिखे है ना, सॉल्व द एरर ऑफ प्रिंट फंक्शन। कितना देर पहले? 1 मिनट पहले। कितना कमिट हो चुका है? 3 कमिट हुआ। ओके, चीज़ें समझ आ रही है क्या आप लोगों को? हमने कमांड लाइन यस के सर। थ्रू कैसे ब्राउज़र में चेंजेस किया, हमारे गिटहब पे चेंजेस किया, ऐसे लोकल रिपो पे नहीं, हमने गिटहब के अंदर चेंज कर दिया। और अभी से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ या एडवाइस दे रहा हूँ या सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रोडक्शन में जब आप लोग डेवलपर बनेंगे और एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो गिट और गिटहब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भले कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड, डोंट केयर, कुछ भी हो, होता है, ठीक। तो गिट पुश, खैर मुझे पता था कि मैं मेन में हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट गिट पुश लिखा तो आ गया। बट हमारा जो एक्चुअल कमांड होता है ना, हम लोग एक्चुअल कमांड जो रन करेंगे वो होगा गिट गिट पुश ओरिजिन। ओके, और अगर दूसरा ब्रांच पुश करना हो तो उस ओरिजिन का नाम, जैसे हम लोग ये मास्टर ब्रांच ऐड कर रहे थे, ठीक है, गिट ब्रांच। ब्रांच का मतलब हम लोग किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं? मेन ब्रांच पे। ओके, अगर मैं चाहूँ कि नया ब्रांच क्रिएट कर लूँ तो वी कैन डेफिनेटली क्रिएट अ न्यू ब्रांच। ओके, तो ये था ब्राउज़र के थ्रू। इतना समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ब्राउज़र के थ्रू कैसे वर्क किया, यस मतलब ब्राउज़र के थ्रू हमने पहले सर, ये ब्रांच ब्रांच क्यों बनाते सर? ब्रांच इसलिए बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ है, देखिए ये ब्रांच हुआ ना, हमारे पास एक ही मेन ब्रांच है। ओके, ब्रांच इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक ही डेवलपर नहीं होता है कि हाँ बस आप ही एक डेवलपर है जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। मल्टीपल डेवलपर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पे एक साथ वर्क करता है। और यही तो काम है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी में आप ही एक ऑनर नहीं है, मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर होम पेज में काम कर रहे हैं तो कोई कॉन्टैक्ट अस पेज पे काम कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। सिमिलर सिंपल प्रोजेक्ट नहीं होता कि हम लोग जैसे कॉलेज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दिए, छोटा सा गेम या छोटा सा वेबसाइट अकेले बिल्ड कर दिए कि लो मैंने बिल्ड करके दिखा दिया। ऐसा कंपनी में नहीं होता है, कंपनी का एक्चुअल वर्किंग डिफरेंट होता है, ठीक। तो दिस वाज थ्रू आवर ब्राउज़र एंड द सेकंड ऑप्शन क्या है ना, तो सेकंड ऑप्शन अपन लोग डायरेक्ट, हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को नोट ये लिखा था ना कि पुलिंग इज़ द एक्ट ऑफ रिसीविंग फ्रॉम गिटहब। पुल का मतलब क्या होता है कि हम लोग गिटहब से कुछ पुल करते हैं, मतलब जो भी जैसे ये redmi.md हुआ या test.py, अगर मुझे पुल करना है ना तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, गिट गिट पुल। और ये जो हमारा एक्चुअल पाथ है वो लिख सकते हैं। और देखिए जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, लेट मी डू सम चेंजेस, चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, सम न्यू लाइन्स वेयर एडेड टू दिस फाइल। मैंने कुछ फाइल ऐड किया और कमिट चेंजेस किया, मतलब ये चौथा कमिट है, फोर्थ कमिट है। ओके, हमारा ये फोर्थ कमिट था, देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट, फोर्थ कमिट है ना, फोर्थ कमिट। अब एक बार ट्राई करते हैं गिट पुल करके। यहाँ पे देखिए redmi.md में 1+ लिखा गया। 1+ लिखने का सेंस कि जैसे कैट redmi.md करेंगे ना तो सम न्यू लाइन्स हैज़ बीन एडेड टू दिस फाइल। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमने चेंजेस वहाँ पे करा, और जैसे ही पुल करा तो हमारे पास क्या हुआ कि उस चीज़ का फाइल आ गया। और सर, अपने लोकल डायरेक्टरी में भी चेंजेस आ जाएगा पुल के लिए? हाँ, लोकल डायरेक्टरी में भी चेंजेस आ जाता है गिट पुल करने से। जैसे कि ls-la की है तो redmi.md तो वही है ना हमारा पहले जो था test.py। ओके, अगर इतना आप लोगों को समझ आ गया तो मैं इतना एज्यूम कर सकता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आ गया है और आप लोग गिट पे वर्क कर सकते हैं, अगर इतना समझ आ चुका है तो। और अगर मैं गिट लॉग चेंज कर सॉरी अगर मुझे गिट का हिस्ट्री देखना है तो गिट लॉग कर सकता हूँ। देखिए ये सारा हिस्ट्री अपन लोग को बता दिए, ठीक है।
ऑथर ने क्या किया, सबसे पहले अपडेट किया किसको, रीडमी डॉट एम डी को। ओके, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है हिस्ट्री, माई मिस्टेक। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इनिशियल कमिट किया कितना, 6:41 में। कौन था ऑथर, उमेश शाह। ओके, फिर उसने क्या किया कि फाइल्स अपलोड किया। उसके बाद क्या किया, तो हमने एरर फंक्शन सॉल्व किया प्रिंट में। और उसके बाद क्या करा अपन ने, चौथा कमिट, तो रेडमी डॉट एम डी को क्या किया, अपडेट करा। ओके, इतना अंडरस्टैंडिंग हुआ आप लोगों को। यस। ओके, अब देखिए ये तो हो गया। अब दूसरा वर्क क्या आता है कि हमने तो डायरेक्ट क्या किया था, ब्राउज़र में जाकर रिपॉजिटरी क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एक अपना वर्किंग डायरेक्टरी बनाएँगे। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ पाइथन के ऊपर, नोटपैड पाइथन, नोटपैड इन पाइथन। ओके, ये मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, मैं बनाने वाला हूँ नया प्रोजेक्ट। एज्यूम करके चलते हैं एज़ अ डेवलपर। तो मैंने यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी किया। यहाँ पे आप लोगों को कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? कोई भी ब्रांच या कुछ भी है क्या? कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि मैं अगर देखूँ नहीं है सर। गिट स्टेटस या गिट रिमोट देखते हैं, ये नहीं है, गिट रिपोजिटरी नहीं है, नहीं है ना? तो हम लोग अगर इस चीज़ को गिट रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ इंटरनेट पे पब्लिश हो या गिटहब पे पब्लिश हो, तो सबसे पहला टास्क क्या करेंगे, गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब होता है कि हम लोग गिट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। गिट को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं इस डायरेक्टरी पे। जैसे कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, तब इस डायरेक्टरी के अंदर क्या किया, गिट को इनिट कर दिया। गिट इनिट का मतलब देखिए, ls-l, यहाँ पे क्या हो गया, एक गिट डायरेक्टरी हो गया। अब देखते हैं गिट रिमोट रन कराएं, सॉरी, गिट, मतलब अब एरर नहीं आ रही है। खैर ओरिजिन तो आ जाएगा। ये हम लोग किस ब्रांच पे हैं, मास्टर ब्रांच पे है ना। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं थी, बट अपन लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अपन लोग मास्टर ब्रांच पे आ चुके हैं। गिट ब्रांच, व्हाई इज इट नॉट शोइंग गिट ब्रांच? अच्छा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इसमें। हाँ, हमने अभी कुछ वर्क नहीं किया इसमें, मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले फ़ाइल को इनिशियलाइज़ कर दिए। ओके, अब क्या होता है ना कि जैसे ये डायरेक्टरी हुआ, तो मैं विजुअल स्टूडियो या कोई भी जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, उस फाइल या फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। फाइल, ओपन फ़ोल्डर, सॉरी उसका डायरेक्टरी मुझे नहीं पता। लेट मी सी, पहले डायरेक्टरी देख लेते हैं। सर सबसे पहले हाँ, सर एड ऑल करना पड़ेगा ना इसको। नहीं है, अभी अभी मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी सबसे पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, कैसे वर्क करेंगे प्रोजेक्ट। एच पी नॉट सी यूजर्स, एच ओपन फोल्डर, सीजर यूजर्स, एच पी, और यहाँ पे अपना जो फाइल का नाम क्या है, सॉफ्टलॉकमेंट, सॉरी फोल्डर का नाम सॉफ्टलॉकमेंट इंटर। ओके, सिट्रस का ऑथर क्या था, अपना प्रोजेक्ट का नाम, मेरा मिस्टेक हो गया। हाँ, नोटपैड इन पाइथन था, गलत फोल्डर ओपन कर दिया अपन ने। ओपन फोल्डर, एच पी, नोटपैड इन पाइथन। अब अपन को वो ओपन करना है, नोटपैड इन पाइथन। ओके, अपन ये ओपन करा, और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, नोटपैड इन पाइथन। हाँ, इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। क्या, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हो गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सर मैंने वहाँ पे पाइथन लिखा है, बट प्रोजेक्ट एच टी एम एल का हो रहा है, उसके लिए सॉरी। बट ये एक्चुअली बस पाइथन वालों के लिए नहीं एप्लीकेबल है। मैं इसलिए बस पाइथन नहीं कर रहा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये बस पाइथन वाले क्या प्रोजेक्ट अपलोड कर पाएंगे। मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसीलिए दिया क्योंकि आप लोग कोई भी इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके,
मैं नॉर्मली सब यूज़र को लेके चल रहा हूँ, जितने लोग अभी जॉइन किए हैं ना, उन सबको। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ज़न कंट्रोल में क्या बता रहा है, ये सोर्स कंट्रोल में, कि अभी इसमें चेंजेस कमिट करना बाकी है, ठीक है? हम इस फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से भी कमिट कर सकते हैं। बट हम लोग विजुअल स्टूडियो के थ्रू काम नहीं करेंगे फिलहाल, फिलहाल गिट के थ्रू काम करेंगे। और जैसे ही आप लोगों को नॉलेज अच्छा खासा हो जाए, तब लोग आप सॉरी तब आप लोग डायरेक्ट यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। एक विजुअल स्टूडियो ना सफिशिएंट है, ये एडिटर सफिशिएंट है आप लोगों को सारा काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अपन लोग मास्टर ब्रांच पे है, इसने ऑटोमेटिकली सारा ले लिया। ये देखिए मास्टर ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं, और ये अनस्टेजिंग पे है, अभी स्टेज नहीं हुआ है। अगर अपन लोग चाहें तो यहाँ से स्टेज कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं करेंगे, अपन लोग डायरेक्ट उसी फोल्डर में जाके करेंगे। एलएस करेंगे कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर देख सकते हैं हमारा आ चुका है ये फाइल। ओके, अब स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस क्या है, ये फाइल कमिट नहीं हुआ है। ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कमिट नहीं हुआ है। जैसे कि मैं डेवलपर हूँ, मैं कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे इसी तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है कि चलो मैंने एक अपना डायरेक्टरी बना लिया, डायरेक्टरी के अंदर क्या कर दिया, एक मास्टर ब्रांच बना ली या गिट को इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड, मैं मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे तब बस उसी वक़्त काम लगता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली आपका सेशन टोकन सेव करके रख लेता है। ये जो हमारा बैश है ना, वो सेशन टोकन आपका सेव करके रख लेगा। तो फिर अपन लोग क्या करते हैं, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। गिट कमिट हाइफन मैसेज क्या करेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट इंडेक्स पेज। ओके, सॉरी, हमने हमने एक गलती क्या कर दी यहाँ पे, हमने इस फाइल को क्या किया, ऐड नहीं करा। इससे पहले कमिट करने की कोशिश करते, देखिए क्या एरर आती है, गिट कमिट हाइफन मैसेज टेस्टिंग द एरर। तो पहले एरर टेस्ट करते हैं, ये देखिए एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि हमने ये रेड है ना, उसी वक्त चेंजेस करने की कोशिश कर, बट ऐसा वर्क नहीं करता गिटहब। ओके, हम लोग इस चीज़ को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने वर्किंग रिपोजिटरी में। क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, डॉट इन द सेंस जो भी फाइल या फोल्डर कुछ भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। गिट ऐड कर दिया। अब गिट स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस ये देख सकते हैं हमारा न्यू फाइल आ चुका है, जो कि ब्रांच मास्टर पे है, ऑन ब्रांच मास्टर, ये देख सकते हैं ब्रांच क्या है, तो मास्टर है। ओके, स्टेटस चेक कर लिए। अब कमिट कर दे, गिट कमिट हाइफन मैसेज क्या है, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स पेज, और कमिट कर दे एंटर। हमारा ये फाइल कमिट हो चुका है, ठीक है। अब कमिट तो हो गया है, बट आपने इसके लिए कोई रिपोजिटरी बनाया है क्या, लोकल होस्ट पे या अपने इंटरनेट पे? नहीं बनाया सर। नहीं वो बनाया। कहाँ पे जाके सेव होगा सर? हाँ, वो चीज़ सेव नहीं होगा फिलहाल, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, कि ऐड करेंगे एक न्यू रिपोजिटरी को। ओके, और इसका नाम क्या दे देंगे, पर्सनल वेबसाइट या पर्सनल प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक रेपो दे दिए। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे, तो आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन, तो कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पब्लिक रहने दीजिए। और ये रेडमी डॉट एम डी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर रखना है तो रेडमी डॉट एम डी रख सकते हैं, वरना अपन लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्रिएट कर देंगे। ओके, रिपोजिटरी क्रिएट कर दिए। अब ये देखिए कुछ स्टेप्स गिटहब ने खुद दिया है आपको, कि आप लोग ऐसे ऐसे करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या क्या कर दिया, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। ओके, पहला टास्क कंप्लीट है। पहले मतलब फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद फ़ाइल क्रिएट किया, उसके बाद उसके अंदर क्या किए, गिट इनिट कर दिए, ये भी हो चुका है। हमने गिट ऐड भी कर दिया, हमने गिट कमिट भी कर दिया, और हम एक्चुअल ब्रांच में ही है फिलहाल। हम लोग क्या है, एक्चुअल गिट ब्रांच में ही वर्क कर रहे हैं। अब क्या बच गया, तो हम लोगों को क्या करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है ना गिट, इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर देखेंगे क्या होता है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, और पेज जिसमें काम नहीं करता, कंट्रोल भी, आप लोग भी ये मिस्टेक बार बार मत करना। और ये हमारा प्रोजेक्ट पे ऐड हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं ऐड हुआ है या कुछ एरर हुआ है। लेट्स सी, पर्सनल सॉरी, व्हाट इज द पर्सनल प्रोजेक्ट। सर अभी नहीं, कमिट नहीं किया सर।
कमिट तो अपन ने कर दिया है। सर पुश भी करना पड़ेगा ना सर? ओ सॉरी, हाँ, पुश गिट भी रिमोट करना कर पड़ेगा दिया अपन ने। ओरिजिनल। अपन अब एक टास्क क्या बच गया ना कि अपन ने गिट पुश नहीं किया, ठीक है? तो डायरेक्ट गिट गिट ओरिजिन, गिट ओरिजिन मास्टर, मास्टर ब्रांच है ना, तो मास्टर को करेंगे। लेट्स चेक। देखिए यहाँ पे कमांड दिया है, सॉरी कमांड दिया है कि गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, बट ये एरर आता है क्योंकि हमारा ब्रांच क्या है फिलहाल, मेन नहीं है। हम लोग किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं? मास्टर पे काम कर रहे हैं। अगर मेन ब्रांच पे काम कर रहे होते तो यहाँ पे मेन लिख सकते थे, ओके। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, ओके। बट हम लोग क्या मास्टर पे काम कर रहे हैं, मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब लेट्स सी अपन ने कुछ चेंजेस किया या नहीं इसके अंदर। ये देखिए हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ चुका है। हमने कमिट किया हुआ है, क्या नाम है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट इंडेक्स पेज, और पहला कमिट है, और कितने देर पहले, 3 मिनट्स अगो, ओके। और ये डिस्क्रिप्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गिटहब और गिट। मुझे इतना भरोसा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कुछ और भी इसमें चाहिए हो तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से, बट आई थिंक इतना सफिशियंट है। अगर आप क्या है, एक कॉलेज के स्टूडेंट है तो, अगर कॉलेज के स्टूडेंट है तो आई थिंक ये सफिशियंट है कॉलेज स्टूडेंट के लिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं ना, पर्सनल प्रोजेक्ट पे, तो ये आपके लिए सफिशियंट है। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे करके, जैसे कि अगर आप कोई पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के लिए अलग रेपो बनाइए, एक रेपो, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रेपो बनाइए। तीसरा, अगर मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रेपो बनाइए। और इस हिसाब से, या कोई भी दूसरा वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट में मैं 3-4 वेबसाइट बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए एक अलग रेपो बना दूंगा। दूसरा, मुझे एक ब्लॉग चाहिए, पर्सनल ब्लॉग, तो उसके लिए मैं एक अलग से रेपो बना दूंगा, ताकि हर रेपो डिफरेंट हो, ठीक है। और आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं, और कमांड लाइन के थ्रू सारा। और पता है, मैं ये चीज़ के लिए इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप जब भी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ये आप लोग को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने में 50% आपका चांसेस इंक्रीज कर देगा, बाकी बाकी कैंडिडेट के मुकाबले। अगर कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा है प्रोग्रामिंग में, बट गिट और गिटहब के बारे में उतना नॉलेज नहीं, ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आपका चांसेस उसके सामने ज़्यादा है, ठीक। क्योंकि आपने एक्चुअल रियल लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और कंट्रीब्यूट किया है। और ठीक है, आपने अगर वेपन ओपन सोर्स पे काम नहीं किया, अगर आपने 5 प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, तो क्या रेज्यूम पे क्या डालेंगे कि मैंने बस प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, या गिटहब का यूआरएल डाल देंगे रेज्यूम पे? रेज्यूम पे अपन लोग क्या डालेंगे, गिटहब का यूआरएल डाल देंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट जहाँ पे होस्टेड है, ताकि लगे इंटरव्यूअर को क्या लगे कि हाँ, इसके पास इतना तो नॉलेज है कि ये गिट और गिटहब के बारे में इसको कुछ कुछ आइडिया है। और मैं एक बार गिट और गिटहब ना आने की वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ अच्छी खासी कंपनी से। कंपनी का नाम शायद जेट स्केलर है या पता नहीं क्या है, क्योंकि मुझसे कमिट वगैरह नहीं हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग भी ये गलती करें। और कुछ बेसिक्स, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कमांड्स तो हैं, कुछ बेसिक्स कमांड्स भी होते हैं, जैसे पुल तो मैंने बता ही दिया। गिट चेकआउट हाइफन बी का मतलब ये होता है कि हम लोग नया ब्रांच क्रिएट करेंगे, ठीक है। गिट चेकआउट का मतलब ये होता है कि हम लोग उस ब्रांच में अपना चेंजेस करेंगे। गिट ब्रांच का मतलब बस लिस्ट करेगा कि कौन कौन सा ब्रांच है। गिट मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल ब्रांच को मर्ज कर देगा। गिट डिफरेंस का मतलब होता है कि डिफरेंस बताएगा दो कमिट के बीच में, कि आपने इससे पहले कोड में क्या चेंजेस किया था और उसके बाद क्या चेंजेस किया। गिट आरएम का मतलब होता है कोई फाइल को रिमूव करना, और गिट एमवी का मतलब फाइल को रीनेम करना, और गिट रिमोट शो ओरिजिन, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। गिट रिमोट शो ओरिजिन, ये मैं इसलिए दिखा देता हूँ ना, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग का फेच यूआरएल कौन है, कि हम लोग किस पे काम करें, तो पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करें। कौन सा रिपो है हमारा, तो पर्सनल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं अभी दूसरे पे काम कर रहा होता, चेंज डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर, अब गिट रिमोट शो ओरिजिन, ये देखिए इसका यूआरएल डिफरेंट है। हम लोग इस वक्त कहाँ पे है, डेवलपमेंट इंटर्न में काम कर रहे हैं, बट इस वक्त कहाँ है, पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओके। ओके हाँ, सर, अच्छा। ये था कुछ डिफरेंसेस। और आई थिंक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं। एंड सॉरी अगर साउंड आ रहा हो पीछे से, बट आई थिंक वी आर डन। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।